ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लोये शव्वशाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पेज नंबर निकाल लीजिए 12 और गद्यांश नंबर है 21। ठीक है, देखें 21 नंबर गद्यांश। एवं येषाम् उद्दिष्टानां सम्यक् दर्शनादीनां जीवादीनां च संव्यवहार विशेष व्यभिचार निर्वृत्त्यर्थम आह। मैं जो आपको बोलता हूं मैं संधि विच्छेद करके बोल देता हूं तुरंत, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें। वहां तो संधि हुई है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एव मेसा मुद्दिष्टाना, एव मेसा मुद्दिष्टानाम लिखा है, तो मैं संधि तोड़ करके बोलता हूं ताकि उससे अर्थ और सरल हो जाता है। एवं एशाम उद्दिष्टानाम, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुने कि कहां पर किस प्रकार से संधि टूट रही है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत संधि के नियम जानते हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर उसको बताने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो संधि आपको स्पष्ट हो जाएगी। एवं एशाम उद्दिष्टानाम, एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, एशाम उद्दिष्टानाम, एशाम मतलब इनका, उद्दिष्टानाम मतलब जो उद्देश्य किया गया था, कथन किया गया था, सम्यक दर्शनादीनाम सम्यक दर्शन आदि का, और जीवादि नाम चा और जीवादि का। सम्यक दर्शन आदि किनका कथन किया गया था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। और फिर जीवादि नाम क्या है? जीवादि नाम मतलब जीव, जीवाश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इनका समव्यवहार विशेष व्यभिचार निवृत्त्यर्थम आह। समव्यवहार मतलब लोक व्यवहार, समव्यवहार मतलब लोक व्यवहार में जो विशेष, व्यभिचार मतलब दोष आ जाता है, लोक व्यवहार में जो विशेष रूप से कोई दोष आ जाता है, उसके निवृत्त्यार्थम, निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए, उस लोक व्यवहार में जो विशेष कोई दोष आ जाता है तो उस दोष को हटाने के लिए आह मतलब कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं, देखें थोड़ा समझें क्या विषय है। विषय यह है कि जैसे जीव आदि जो पदार्थ कहे, सात तत्व कहे हैं, जीव आदि जो सात तत्व कहे हैं वह सात तत्व, तथा जो सम्यक दर्शन आदि जो कहे हैं, ऐसे उन सम्यक दर्शन आदि को लोक व्यवहार में कैसे हम प्रचलन में लाएं, लोक व्यवहार उसका कैसे होता है, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है। अब हमने कहा जीव, जीव तत्व है, तो जीव का कुछ ना कुछ तो लोक व्यवहार होगा। क्या हम जीव ही कहेंगे? हमने किसी को नाम से पुकारा, किसी का नाम अभिषेक है, किसी का नाम नितिन है, किसी का नाम पारस है, किसी का नाम कोई भी है, तो हमने कहा ये तो जीव है, इसको आप पारस नाम से क्यों बुला रहे हैं? तो वो लोक व्यवहार के लिए कैसे प्रयोग में लिए जाएंगे,
तो वो लोक व्यवहार में जो दोष आते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। ठीक है। पुष्पा जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आपकी कोई जिज्ञासा है? पुष्पा जी। भैया जी, वो आज रिजल्ट को लेके जो मैसेज आया, आप एक बार समझा दीजिए। हाँ, वो जो रिजल्ट है जिज्ञासु समाधान के बाद सुधा सागरम ऐप पर अपलोड किया जाएगा। तो आप अपने उसमें जो शायद रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मांगेंगे, तो वो आप डालेंगे तो उससे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे पास ऐप नहीं है। ऐप नहीं है तो आप उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जा करके सुधा सागरम। मैं आपको लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। तो उस जी। आप, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, ठीक। धन्यवाद। हाँ जी। चलिए, अब कह रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। सूत्र कह रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य भावतः, सा का विसर्ग हो जाएगा, आधा सा जो है उसका विसर्ग हो जाएगा, भावतः तत् न्यासः। तत् ना का ता हो जाएगा, तत् मतलब उसका, न्यासः मतलब न्यास होता है। चार प्रकार से लोक व्यवहार हो सकता है। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से उनको रखा जाता है, न्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? न्यास किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। या जिसे निक्षेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप। ठीक है। देखें, चार प्रकार से सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। अब वो चार प्रकार कैसे? आप न्यास का मतलब आपको निक्षेप, निक्षेप और न्यास दोनों एकार्थवाची हैं। चार प्रकार के निक्षेप आपको पूछे जाएं कि चार प्रकार के निक्षेप कौन हैं, तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। या नाम न्यास, स्थापना न्यास, द्रव्य न्यास या भाव न्यास। न्यास और निक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना। न्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? रखना। न्यास का अर्थ है रखना। और निक्षेप का अर्थ भी क्या है? रखना। आपने कभी सुना शिलान्यास? सुना? शिलान्यास सुना होगा। आज यहां पर शिलान्यास है। शिलान्यास मतलब शिला को रखना, पहली शिला को रखना, वो शिलान्यास कहलाता है। तो आपको अब मालूम चल गया कि तत्वाल सूत्र में न्यास शब्द आया है, वो शिलान्यास कैसे बना। ठीक है। तो शिलान्यास का आपको अर्थ भी नहीं मालूम होगा, आपने घर का भी कराया होगा हो सकता है शिलान्यास, लेकिन अर्थ नहीं मालूम होगा। शिला मतलब पत्थर और न्यास मतलब रखना। तो पहली शिला जो रखी जाती है, पहला पत्थर जो रखा जाता है, उसको कहते हैं शिलान्यास। ठीक है। जब पंच कल्याणक होते हैं उसमें अंकन न्यास होता है, अंकों का न्यास, अंकों को रखा जाता है भगवान के शरीर पर, वो अंकन न्यास कहलाता है। ठीक है। पंच कल्याणक आदि में अंक न्यास होते हैं। तो यहां न्यास का मतलब है रखना। निक्षेप मतलब भी होता है रखना। आप पुष्प क्षेपण करते हैं तो आप बोलते हैं छिपामी या छिपेत। तो छिपेत मतलब होता है छोड़ना, और उसमें नी उपसर्ग लग गया संस्कृत में तो वो निक्षेप बन गया। ठीक है। तो वो निक्षेप का अर्थ हो जाएगा रखना। समझ में आया? तो न्यास मतलब क्या हुआ? रखना। किसी का नाम रख दिया, किसी का स्थापना कर दी, किसी के द्रव्य से जाना, किसी को भाव से जाना। इनसे चार चीजों से निक्षेप मतलब चार चीजों के द्वारा उन सम्यक दर्शन आदि को रखा जाता है, या जीव तत्वों को, जीव आदि सात तत्वों को रखा जाता है, उनको पहचाना जाता है। चार निक्षेप से लोक व्यवहार होता है। ठीक है। समझ में आ गया? तत्वाल सूत्र में भी पढ़ा होगा आपने, वहां निक्षेप न्यास का अर्थ ऐसा नहीं होगा, निक्षेप शब्द से कह करके उन्होंने रख दिया होगा। न्यास मतलब रखना।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अतद्गुणे वस्तूनि संव्यवहारार्थम पुरुष आकार नियुज्यमानम संज्ञा कर्म नाम। अतद्गुणे वस्तुनि, अतद्गुणे मतलब नहीं रहने पर, वस्तुनि मतलब वस्तु के, तद्गुणे, तद्गुण मतलब उसका गुण, बंदे तद्गुण लब्ध है, मंगलाचरण में क्या बोलते हैं अपन, तद्गुण लब्ध है। और अतद्गुण मतलब जिसमें जो गुण नहीं है वैसा कहना। अतद्गुणे, गुण के नहीं होने पर, गुण के नहीं होने पर, वस्तुनि मतलब वस्तु में, वस्तु में गुण के नहीं होने पर, संव्यवहारार्थम लोक व्यवहार के लिए, पुरुष आकार नियोज्य, पुरुष, पुरस्कार, आकार नहीं पुरस्कार, पुरस्कार नियोज्यकारात नियोज्यमानम, पुरुष मतलब पुरुष के द्वारा, कार मतलब किया गया, नियोज्यमानम मतलब नियोजित, संज्ञा कर्म, कोई भी संज्ञा, कोई भी नाम, कोई भी नाउन, संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है, नाउन समझते होंगे आप। तो संज्ञा, उसको कहते हैं संज्ञा, किसी का नाम रखना, उसको नाम कहते हैं, नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे हमने किसी का नाम रख दिया महावीर, क्या नाम रख दिया, महावीर, और महावीर का एक भी गुण उस व्यक्ति में नहीं है, तो वो कहलाएगा अतद्गुण वस्तुनि। क्या कहलाएगा, अतद्गुण वस्तुनि। तो वह कहलाता है, जैसे कोई भी नाम रख देना, महावीर नाम रख दिया हमने, हमने किसी का नाम यश रख दिया और फैला हुआ है उसका अपयश, नाम यश रखने से अतत गुण मतलब वो गुण नहीं हो, फिर भी उसको वैसा कहना, ठीक है। अब अपने बेटे को सब लोग राजा बेटा बोलते हैं, राजा बेटा उसकी घर में ही नहीं चलती, काहे का राजा, लेकिन कहने में तो अपन क्या कहेंगे, राजा बेटा। तो राजा एक संज्ञा रख दी हमने, तो संज्ञा कहने का तात्पर्य है कि वो गुण है नहीं, फिर भी वो नाम कहा जा रहा है। पुरुष कार नियोज्यमानम, अपुरुष अपनी इच्छा से, अपनी अपनी इच्छा से कोई भी नियोजित करके नाम रख देना, वो संज्ञा, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो जीव का भी ऐसे ही लोक व्यवहार किया जाएगा। अब जीव को पहचानने के लिए नाम तो रखा जाएगा, हमने पिता नाम रखा, माता नाम रखा, हमने किसी को मम्मी कहा, किसी को पापा कहा, किसी को शिक्षक कहा, कहा तो हमने किसी को गुरु कहा, तो ये गुरु क्यों, गुरु उनको ही क्यों कहा जा रहा है, माता पिता उनको ही क्यों कहा जा रहा है जो जन्म देते हैं, या मौसी को भी माता कह देते, आपत्ति क्या थी, नहीं, लोक व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ संज्ञाएं रखनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले के जमाने में मोबाइल तो था नहीं, पहले के जमाने में मोबाइल था क्या, नहीं था, तो मोबाइल, ऐसा नाम इसका मोबाइल ही क्यों रखा, कहीं किसी आगम में, किसी संस्कृत शास्त्र में, किसी कोश में मोबाइल शब्द मिलेगा नहीं, तो फिर नाम नहीं, लोक व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। अब अब हम लोग हैं, संस्कृत में क्या कहेंगे, अब मोबाइल को हम लोग बोलते हैं चल दूरवाणी, क्या बोलते हैं, चल दूरवाणी, मतलब जो चल सकती है ऐसी दूरवाणी, दूर से जिससे बात की जा सके उसको दूरवाणी कहते हैं। और चल दूरवाणी कहलाएगी जिसको चला करके कहीं भी ले जा सकते हैं हम, तो वो चलायमान जो दूरवाणी है वो चल दूरवाणी। अब ये शब्द तो संस्कृत में है ही नहीं कहीं डिक्शनरी में, लेकिन अब लोक व्यवहार में उसको लेना तो पड़ेगा। कंप्यूटर का नाम संगणक, ये संस्कृत में हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी जो गणना करता है उसका नाम संगणक रख दिया संस्कृतकारों ने। तो अपन को चाहिए कि जो कोई ना कोई आप नाम तो रखोगे, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है उसका नाम रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं तो क्या बुलाओगे, आत्मा, हमारे यहाँ एक आत्मा पैदा हुई है, ऐसा बुलाएंगे क्या, कोई ना कोई तो नाम लोक व्यवहार के लिए रखना पड़ता है। तो ये कहलाती है नाम संज्ञा, नाम निक्षेप, नाम रखना, क्या रखना, नाम रखना, ये लोक व्यवहार है, तो ये नाम निक्षेप कहलाएगा, ठीक है। निक्षेप या न्यास का मतलब क्या हो गया, रखना। फिर आते हैं आगे, काष्ठ, पुस्त, चित्र कर्म, कर्माक्ष निक्षेपादिषु
सोयम सह अयम इति स्थाप्यमानाः स्थापना। काष्ठ, काष्ठ मतलब होती है लकड़ी, काष्ठ मतलब क्या होती है, लकड़ी। पुस्त, पुस्त का अर्थ होता है पत्थर। और चित्र, चित्र मतलब कलाकारी आदि। और अक्ष, अक्ष, अक्ष मतलब कहलाते हैं पासे, या आप कहें गोटियां ले लीजिए, शतरंज की गोटियां, उनको अक्ष कह सकते हैं। शतरंज की जो गोटियां हैं उनको अक्ष कहा जा सकता है। उनमें निक्षेप आदि, अक्ष निक्षेप आदिशु, इनमें रखना। सो अयम, क्या रखना, वह यह है। सो मतलब वह, अयम वह यह है। ऐसा स्थाप्य माना, स्थापना करना, स्थापना नाम का निक्षेप है। स्थापना निक्षेप क्या है, काष्ठ मतलब कोई लकड़ी की वस्तु है, और लकड़ी के आकार का हमने कोई वस्तु बनाई और उसका कोई नाम रख दिया। किसी का नाम टेबल रखा, किसी का नाम कुर्सी रखा, तो रखा तो हमने नाम, जो इस आकृति का होगा उसको हम टेबल कहेंगे, जो कुर्सी इस आकृति की होगी उसको अपन कुर्सी कहेंगे, कोई लकड़ी का इस आकृति का होगा तो उसको अपन दरवाजा कहेंगे। तो ऐसे नाम रखना, ठीक है, समझ में आया। फिर पुस्त, पुस्त मतलब पत्थर आदि, पत्थर आदि से कोई आकृति पर उसका नाम रखना। चित्र, चित्र मतलब चित्र आदि बनाना, कागज पर चित्र आदि बना करके वो नाम रखना। अक्ष निक्षेप, अब शतरंज की गोटियां हैं, चेस खेलते हैं। अब चेस में हाथी कैसा है, अब वो हाथी तो ऐसा हो, चेस का हाथी कैसा होता है, उसके तो पैर जैसा बस मोटा सा दिखता है, हाथी थोड़ी है वो। लेकिन फिर भी उसको अपन ये कह रहे हैं ये हाथी है, ये वजीर है, ये राजा है, ये प्यादा है, ये ऊंट है। ऐसी स्थापना तो कर रहे हैं उसमें, वो उस आकार का नहीं है, फिर भी उस आकार की स्थापना की जा रही है। सो अयम, वह ऐसा है, ऐसा स्थाप्यमान, स्थापित करना, वो स्थापना कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। यहां पर स्थापना को, यहां तो इन्होंने नहीं दिए शायद कहीं भेद। स्थापना जो आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ी होगी, दो प्रकार की स्थापना है, एक तदाकार स्थापना, एक अतदाकार स्थापना। अब तदाकार स्थापना क्या है, जो जिस आकृति का है उसमें वैसी स्थापना करना तदाकार है, और जो जिस आकृति का नहीं है उसमें वैसी स्थापना कर देना अतदाकार है। जैसे शतरंज की गोटियां हैं, वो वास्तविकता में हाथी ऊंट राजा की आकृति के नहीं है, फिर भी उनमें वैसी स्थापना की जा रही है, ठीक है, समझ में आया। वो तो कहलाएगी तदाकार। मूर्ति जो है जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है, तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति में शांतिनाथ की स्थापना करना, आदिनाथ की मूर्ति में आदिनाथ की स्थापना करना, वो क्या कहलाएगी, तदाकार स्थापना। कौन सी स्थापना कहलाएगी, तदाकार। हम उनको भी तो कह रहे हैं शांतिनाथ, उन पर गुणों का आरोपण किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे। नीलम जी कोठारी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आपकी कोई जिज्ञासा। चलिए आप अनम्यूट, हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही हूँ, ये आप संस्कृत के जो पढ़ा रहे हैं, ये शब्दार्थ, इसमें से भी शब्दार्थ आएंगे क्या हमारे पेपर में? हमने आपको पहले भी बताया शब्दार्थ नहीं आएंगे, संस्कृत का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, अब यही आपके पूछ। सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं कि आपके शब्दार्थ आते हैं कि नहीं आते हैं, शायद नहीं आते। अगर शब्दार्थ तत्वार्थ सूत्र के भी आएंगे या सूत्र के भी आएंगे तो वो एक बार हम देख करके बता देते हैं, ठीक है। शायद पिछले पेपर में शब्दार्थ थे, हाँ, अभी जो पेपर हुआ था। पिछले पेपर में आपके क्या विषय था, आपके विषय होगा नहीं, पुरुषार्थ अभी सिद्धि उपाय। पंचम वर्ष के पेपर में शायद शब्दार्थ आए थे। हाँ तो मैं देख करके बता दूंगा वो पंचम वर्ष का पेपर एक बार, ठीक है। जी, जी भैया जी, हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी, समझ में आ गया। यहाँ पर स्थापना निक्षेप। फिर गुणैर गुणान वा द्रुतम गतः गुणैर द्रोष्यते।
गुण ही गुणान्वा, गुण ही मतलब गुणों के द्वारा, गुणान्वा या गुणों को, व मतलब अथवा, गुणों के द्वारा या गुणों को, द्रुतम गतः जो प्राप्त हो चुका है, गुणों के द्वारा या गुणों को जो प्राप्त हो चुका है, अथवा गुण ही द्रोष्यते या गुणों के द्वारा, नहीं गुण ही द्रोष्यते अलग आएगा, यहां तक आप गतः तक लें, गुण ही गुणान्वा द्रुतम गतः, गुण के द्वारा जो प्राप्त हुआ है या गुणों को जो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, समझें, किसी ने कोई गुण के द्वारा कोई प्राप्त हो गया मतलब प्राप्त कर लिया, भूतकाल अर्थ में जाएगा ये, द्रुतंगतः का अर्थ हो जाएगा प्राप्त कर लिया भूतकाल अर्थ में। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी ने उस गुण को प्राप्त कर लिया या गुणों के द्वारा वो प्राप्त हो चुका, दो अर्थ। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, गुण ही द्रोष्यते गुणान द्रोष्यति इति वा, गुण ही मतलब गुणों के द्वारा जो प्राप्त होगा, गुणों के द्वारा जो प्राप्त करेगा, गुण ही द्रोष्यते गुणों के द्वारा प्राप्त करेगा, या गुणान द्रोष्यति इति या गुणों को प्राप्त करेगा, वा द्रव्यम उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप दो अर्थों में आया है, एक भूतकाल अर्थ में, एक भविष्य काल अर्थ में, भूतकाल अर्थ में और भविष्य काल अर्थ में। भूतकाल अर्थ में क्या आया है, भूतकाल अर्थ में आया है कि जो गुणों को प्राप्त हो चुका है या गुणों के द्वारा प्राप्त हो चुका है। भविष्य काल अर्थ में आया है जो गुणों को प्राप्त करेगा या गुणों के द्वारा प्राप्त होगा। समझ में आया? उदाहरण दे देते अब हम, जैसे कोई शिक्षक है, रिटायर्ड हो गया, अब रिटायर होने के बाद भी उसको घर पर मासा मासा भी बाद में बुलाया जाता है। क्या कहेंगे उसको? फिर भी लोक व्यवहार में क्या बुलाया जा रहा है? मां साहब आइए बैठिए। अब रिटायर हो चुका है, रिटायर हो गया है, फिर भी क्या बुलाया जा रहा है उसको? संबोधन किया जा रहा है, मां साहब कह करके बुलाया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि वो शिक्षक के गुणों के द्वारा पहले प्राप्त था या शिक्षक के गुणों को प्राप्त था पहले, वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसको लोक व्यवहार में वर्तमान में क्या कहा जा रहा है? मां साहब कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ये हुआ भूतकाल अर्थ में। भविष्य काल अर्थ में मान लीजिए कोई आपका पुत्र या पुत्री डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, अब डॉक्टर बना नहीं है, अब घर पर आया तो आप कभी कभी क्या कहते, आ गए डॉक्टर साहब, कैसी चल रही पढ़ाई? अभी उस गुण को प्राप्त हुआ नहीं है। समझ में आया? जैसे आपके घर में किसी का विवाह हो और उसको दूल्हा राजा कहा जाए, विवाह हुआ नहीं है, कल होना है विवाह, फिर भी दूल्हा राजा आज से ही कहा जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं है, फिर भी क्या कहा जा रहा है? दूल्हा कहा जा रहा है। तात्पर्य यह है जो उस गुण को प्राप्त नहीं हुआ है, आगे प्राप्त होगा या उन गुणों से युक्त होगा, तो दो अर्थ में ये द्रव्य, तो वर्तमान में उसका कथन करना वह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो गुणों के द्वारा या गुणों को जो प्राप्त था उसका वर्तमान में कथन करना, या जो गुणों को प्राप्त होगा उसको पहले कहना। समझ में आया? ठीक है, हाँ नीना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, थोड़ा सा वो गुणों के द्वारा प्राप्त होना, गुणों को प्राप्त होना, इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार हाँ किसी जी एग्जाम्पल से बता दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। संस्कृत में दो वाच्य होते हैं, एक कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य। यहाँ एक कर्तृवाच्य की अपेक्षा से कहा गया है, एक कर्मवाच्य की अपेक्षा से कहा गया है। कर्मवाच्य में तो कहा जा रहा है गुणों को प्राप्त होगा,
और कर्तृवाच्य से कहा जा रहा है, वो कर्मवाच्य से कहा जा रहा है कि गुणों के द्वारा प्राप्त होगा। संस्कृत में दो प्रकार के वाच्य होते हैं, तो या तो गुणों को प्राप्त होगा या गुणों के द्वारा प्राप्त होगा। इस दोनों का भाव आप ये समझें कि जैसे कोई शिक्षक के गुण हैं, उस शिक्षक के गुणों को प्राप्त होगा, शिक्षक बना नहीं है, या शिक्षक के गुणों को प्राप्त होगा, ये अर्थ निकला एक। ये तो हो गया कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में हो गया कि उन शिक्षक के गुणों से युक्त वह होगा। अब शिक्षक के गुणों से युक्त होगा, गुणों से युक्त होने के कारण शिक्षक बनेगा। वहां कर्म प्रधान है कि गुणों के कारण शिक्षक बनेगा, वो कर्म प्रधान है वहां। और कर्ता प्रधान में हो जाएगा कि शिक्षक बनेगा, गुणों को प्राप्त करके शिक्षक बनेगा, और एक गुणों के द्वारा शिक्षक बनेगा। दोनों में अंतर समझ में आया अभी? तो संस्कृत में इन वाच्यों के अनुसार वो दोनों वाच्य कहे गए हैं। एक तो वाच्य जो गुण ही द्रुतंगतः, गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ, ये तो हुआ कर्म वाच्य का। और गुणान द्रुतंगतः, ये हुआ कर्तृवाच्य का। ठीक है। फिर गुण ही द्रोष्यते, ये हुआ कर्म वाच्य का। गुणान द्रोष्यति इति, ये हुआ कर्तृवाच्य का। ठीक है, दोनों में लगाना। ऐसे हम इसलिए विशेष नहीं समझाते हैं कि सामान्य से आप तो ये समझो भविष्य की पर्याय, या कोई डॉक्टर हुआ या होगा, ऐसा। ठीक है। आगे कह रहे हैं, वर्तमान तत्पर्याय उपलक्षितम द्रव्यम भावः। वर्तमान मतलब वर्तमान में, निवर्तमान जो चल रही है, तत्पर्याय उस पर्याय से, उपलक्षित पहचान की जा रही है। उपलक्षित मतलब पहचान की जाना, द्रव्यम मतलब द्रव्य की। वर्तमान पर्याय से जिस द्रव्य की पहचान की जा रही है वह भाव कहलाता है, वह भाव निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय मतलब जो व्यक्ति जिस समय जो काम कर रहा है उसको वैसा कहना। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ते समय हम विद्यार्थी हैं, पढ़ाते समय शिक्षक हैं, पूजन करते समय पुजारी हैं, खाना बनाते समय रसोइया हैं। तो जिस समय जो काम हम कर रहे हैं उस समय वर्तमान पर्याय का कथन करना, वो कहलाता है भाव निक्षेप। क्या कहलाता है? भाव निक्षेप। तो वर्तमान पर्याय में जीना, वर्तमान पर्याय से युक्त होना, वो भाव निक्षेप कहलाता है। समझ में आ गया? कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है। द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में इतना ही अंतर है। द्रव्य निक्षेप भूत और भविष्य की पर्यायों का कथन करता है वर्तमान में, और भाव निक्षेप वर्तमान में वर्तमान की पर्याय का कथन करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे कहा, तत् यथा, वह इस प्रकार से है। नाम जीवः स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीवा इति चतुर्धा जीव शब्दार्थो न्यस्यते। हाँ मोनिका जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी जी जय बोलिए। जय जी भैया जी। हाँ इसको जी। जीव आदि में और सम्यक दर्शन आदि में कैसे घटित करेंगे भैया जी? हाँ यही घटा रहे हैं, आगे घटा रहे हैं, जीव में कैसे घटित करेंगे। हाँ ठीक जी। है। हाँ आगे घटा रहे हैं, तो ये तो कठिन घटा रहे हैं, हम आपको सरल घटा करके बताएंगे। ठीक है। यहाँ तो इनकी भाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज की भाषा है, तो अपन उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सरल तरीके से भी उसको समझेंगे। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, तो कह रहे हैं तत् यथा, अब वह इस प्रकार से उदाहरण दे करके, नाम जीवः स्थापना जीवः द्रव्य जीवः भाव जीवः इति चतुर्धा जीव शब्दार्थो न्यस्यते। अब जीव शब्द को निक्षेप में लगा रहे हैं। सम्यक दर्शन आदि का लोग व्यवहार करना था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष का, इन सब का लोग व्यवहार के लिए चार शब्द आए थे। तो कह रहे हैं हम जीव शब्द के साथ लगा करके बता रहे हैं। तो जीव शब्द के लगाएंगे तो वो कहलाएगा नाम जीव।
नाम निक्षेप में नाम जीव आएगा। स्थापना निक्षेप में जहां स्थापना की जाएगी जीव की, वो स्थापना निक्षेप कहलाएगा। ठीक है। जहां पर द्रव्य आएगा तो वहां द्रव्य जीव कहलाएगा। जहां पर वर्तमान पर्याय का कथन होगा वो भाव जीव कहलाएगा। ठीक है। तो अब जीव में लगा करके दिखा रहे हैं, किसमें? जीव द्रव्य में। जीव तत्व जो द्रव्य ना कहे, यहां तत्व कहते हैं। ठीक है। जीव 7 तत्व पढ़ करके आए, तो जीव तत्व में क्या लगा करके दिखा रहे हैं अब? नाम को, स्थापना को, द्रव्य को और भाव को। ठीक है। थोड़ा सा क्लिष्ट है विषय, एकाग्रता से पढ़ेंगे। जीवन गुणम अनपेक्ष यस्य कश्चित नाम क्रियमाणम नाम जीवा। अब नाम जीव क्या है? जीवन गुणम अनपेक्ष, जीवन के गुणों को बिना देखे, अनपेक्ष मतलब बिना देखे। जीवन में जो गुण हैं, उसके वर्तमान में जो गुण हैं, उन गुणों को बिना देखे। यस्य मतलब जिस किसी के, यस्य कस्य जिस किसी के, यस्य कश्चित नाम जिस किसी के, कोई नाम क्रियमाणम रखना, करना, नाम जीवा कहलाता है। उसके गुणों को देखे बिना ही उसके गुण का, उसको नाम रख देना, वह जीव निक्षेप कहलाता है, नाम निक्षेप कहलाता, नाम जीव कहलाता है। जैसे हमने किसी जीव का नाम रख दिया महावीर, तो महावीर नाम रखने से, इंद्र नाम रखने से क्या इंद्र के गुण आ गए? नहीं आ गए। इंद्र के गुणों को देखे बिना ही हमने उसका नाम इंद्र रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा था विद्याधर से कि तुम्हारा नाम तो विद्याधर है, विद्या लेकर, विद्याधर का काम ही होता है विद्याएं लेकर के उड़ जाना, तो क्या तुम उस नाम वाले तो नहीं हो? वैसे ही नाम हो, वैसे ही काम हो। कि विद्याधर मतलब विद्याधर तो उड़ते हैं, तो विद्या लेकर के उड़ तो नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा मैं उस गुण वाला नहीं हूं कि विद्या लेकर के उड़ जाऊं। उन्होंने सवारी का त्याग कर दिया। बोले नाम जरूर विद्याधर है, तो मैं विद्या को धारण करूंगा लेकिन उड़ूंगा नहीं। समझ में आया? हमेशा धारण करके आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो ये होते हैं। ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से, इसीलिए देखो, ये बहुत अच्छा नाम निक्षेप के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लें। आजकल जो बच्चों के नाम आड़े टेढ़े रख दिए जाते हैं गूगल से निकाल करके कि ये नाम प्रचलन में है, इसको नाम रख दिया जाए, ये नाम कभी भी नहीं रखना बच्चों के। सार्थक नाम रखना, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। समझ में आया? ऐसे नाम नहीं रखना कि वहां नाम आया है कि इसका नाम गूगल पर मिल गया, इसका नाम तो देव है, ये देव का पर्यायवाची, कोई देव का पर्यायवाची नहीं है। नाम रख दिए गूगल से निकाल करके, वो तो गूगल ने सब डाल दिए नाम, किसी का कोई शब्द दे दिया, किसी का कोई शब्द दे दिया। हमारे संस्कृत निष्ठ व्याकरण में है, हिंदी की व्याकरण में है क्या? कोई हमारे शास्त्रों में आया है ऐसा, तो हम उसका नाम रखें ऐसा। समझ में आया? तो गूगल से उठाए हुए नाम या आजकल जो नाम लोग प्रचलन में हैं, ऐसे नाम कभी भी नहीं रखने चाहिए। नाम निक्षेप का भी प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? सारे तीर्थंकरों के नाम कितने अच्छे हैं, सबके नाम रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं? आदिनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, कुंथु मतलब छोटे छोटे जीवों पर दया करने वाला होगा, तो नाम रख दिया कुंथुनाथ। तो हर नाम सार्थक है भगवान के। ऐसे नहीं टोनी टुक टुक नाम रख दिए, बबलू नाम रख दिया, डबलू नाम रख दिया, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, और अपन ने ऐसे नाम से बुलाने लगे। सार्थक नाम होना चाहिए। कैसा नाम होना चाहिए? नाम निक्षेप जैन दर्शन में यही तो वर्णन आया कि लोक व्यवहार के लिए भी सार्थक होना चाहिए। समझ में आया? तो सार्थक नाम आप अपने बच्चों के नाम रखें, अपन ने तो गूगल से मिला लिए, पोतों के नाम रख लिए, गूगल से मिला लिए कि गूगल पर ये आ रहा है, तो वो अपन ने रख लिए। तो उनको समझाओ कि सार्थक नाम रखो। आजकल के बच्चे मानते नहीं, वो तो अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है जो हमारे साथ ही, हम महाराज जी के यहाँ गए, सुधा सागर जी महाराज जी के पास, महाराज जी हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। महाराज ने चलो देख दिया, नाम बोल दिया, फिर भी उनने अपने हिसाब से ही रखा। तो फिर क्यों गए थे गुरु से पूछने? जब रखना ही था अपने मन का, तो गुरु से पूछना नहीं था? समझ में आया? इसीलिए अपन को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार से
कोई भी नाम हो तो सार्थक नाम हो। ठीक है, अपने अपने नाम का हिंदी अर्थ खोजना आप लोग भी। आप लोगों के नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, कैसे निकलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो कह रहे हैं तद यथा, हाँ, तो जीवनम गुणम अनपेक्ष यस्य कश्चित क्रियमाणम नाम नाम जीवा। कोई भी आज तक किसी व्यक्ति ने अपने जीव का, अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। क्या रावण नाम गलत है? रावण क्यों नहीं रखा? अच्छे नाम क्यों रखते हैं? रावण के गुण ना आ जाए, रावण नहीं रखते। राम तो रख देंगे, लेकिन राम के एक लक्षण नहीं है। राम के एक लक्षण, लक्षण पूरे रावण वाले हैं, लेकिन नाम रखा है रामचंद्र। तो ये जो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या रखते, लोग व्यवहार में अच्छा नाम रखते, वो गुण हो या ना हो, तो नाम अच्छा ही रखा जाता है, रामचंद्र ही रखे जाएंगे, काम भली रावण से भी खराब हो। समझ में आया? लोग कभी भी बुरे नाम ऐसे नहीं रखते। किसी का नाम कुंभकर्ण नहीं रखा गया, जैन दर्शन में कुंभकर्ण नाम गलत नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। अपने तो भगवान है, मोक्ष गए हैं कुंभकर्ण स्वामी। ठीक है, तो जो नाम बहुत अच्छे हैं, जो रोता रहता है उसका नाम है रावण। जो रुदन क्रिया में लगा रहे वो रावण कहलाता है। तो जो रोता रहे वो रावण है। तो वो रावण किसी कारणवश रो रहा था, वहां कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज ने दबा दिया था। दशानन नाम था वैसे तो उसका। तो वो रोने लगा, तो रोने के कारण उसका नाम हो गया रावण। ठीक है, तो रावण का नाम है जो रोता रहता है, उसका नाम रावण है। तो ऐसी संज्ञा, तो जो रोता रहे उसका नाम रावण हो जाएगा। नहीं, अपन संज्ञाएं अच्छी देते हैं, अच्छा नाम रखते हैं, इसीलिए सार्थक नाम होने चाहिए, नाम निक्षेप है। ठीक है, अपना समय हुआ आज इतना ही। कल इसके आगे अपन और विषय देखें। ठीक है, चलिए। हाँ रुचि जी, आपकी कोई जिज्ञासा? अनम्यूट किया जा रहा है आपको। जय जन भैया जी। भैया जी मेरा ना ये 20 नंबर वाला रह गया था। हाँ जी। अ, ये पूरा ही रह गया था भैया, प्लीज इसको थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, चलिए समझ लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में कहा गया था तत्व शब्दों भाववाची थी उक्ता। तत्व शब्द तो आपने भाववाची कहा था। हम्म। सा कथम जीवादि द्रव्य वचन ही सामानाधिकरणम प्रतिपद्यते। वह जो जीवादि शब्दों के साथ कैसे समानता को प्राप्त होता है तत्व शब्द। हम्म। तो कहा अव्यतिरेकात, अ, अव्यतिरेकात तद्भाव अध्यारोपाच। अव्यतिरेक मतलब अलग नहीं होने से। हमने कहा जैसे तत्व और अर्थ दो शब्द हैं। हम्म। तत्व तो भाववाची है, अर्थ शब्द है हम्म। द्रव्यवाची। वो दोनों एक हम्म। दूसरे से अलग नहीं है। जहां जहां तत्व है वहां वहां द्रव्य है, जहां जहां द्रव्य है वहां वहां तत्व है। तो हम्म। द्रव्य हो गया पानी, तत्व हो गया शीतलता। तो जहां जहां हम्म। पानी वहां वहां शीतलता। हम्म। यत्र यत्र बहनी तत्र तत्र धूमा। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, ऐसा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो हम्म। यथा उपयोग एव आत्मा इति। जैसे जहां जहां उपयोग होगा वहां वहां आत्मा होगी। उपयोग ही हम्म। आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है, ऐसा भाव। हम्म। तो तत्व शब्द जो है वो भाववाची है, और द्रव्य शब्द जो है वो अर्थ शब्द जो है वो द्रव्यवाची है। यदि हम्म। एवं तत्लिंगम संख्यानुवृत्ति प्राप्त होती। यदि ऐसा है तो वही संख्या और वही लिंग प्राप्त होना चाहिए था। जो जीवादि सात तत्व मोक्षाह शब्द कहा गया है, तो मोक्षाह शब्द तो पुल्लिंग में है, और तत्वम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो कहा रहा विशेषण विशेष संबंधे सत्यपि। विशेषण विशेष संबंध दोनों में हो रहा है, कि जैसा लिंग है वैसा ही वहां पर दोनों में लिंग समान होना चाहिए। फिर भी शब्द शक्ति व्यापेक्षया, शब्द शक्ति की अपेक्षा से उपात्त लिंग संख्या व्यतिक्रमो नाभवती। प्राप्त हुए लिंग संख्या में व्यतिक्रम मतलब दोष नहीं होता। मतलब पुल्लिंग हम्म। शब्द का एक है, एक नपुंसक लिंग का है, तो भी चल जाएगा शब्द शक्ति की अपेक्षा से। कल हमने उदाहरण दिया था आप लोगों को, पिछली कक्षा में समझाया था कि जैसे स्त्री के कई पर्यायवाची हैं। एक शब्द है पर कलत्र, शब्द तो नपुंसक लिंग का है। जैसे किसी का नाम रख दिया अपन ने अभिनंदन,
अभिनंदन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है, शब्द नपुंसक लिंग का है, व्यक्ति हम्म नपुंसक लिंग नहीं है। व्यक्ति तो पुल्लिंग है। अब हम्म किसी का नाम अभिनंदन हो वो नपुंसक हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो पुल्लिंग हो सकता है, नाम अकेला अभिनंदन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा, ठीक है। भैया ये मतलब विशेषण और विशेष्य और संख्या, संख्या से क्या मतलब हुआ? लिंग तो चलो समझ में आ गया, संख्या से क्या हाँ, मतलब है? संख्यानुवृत्ति का तात्पर्य होता है जैसी संख्या, मोक्षाः 7 तत्वों में बहुवचन है, जीव जीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, इसमें तो संख्या मतलब बहुवचन का प्रयोग किया आपने। और तत्वम एक शब्द है, एक वचन का हम्म प्रयोग किया। तो ये हम्म दोनों में संख्या मतलब एक वचन और बहुवचन, तो कहीं आपने हम्म बहुवचन का प्रयोग किया, कहीं एक वचन का प्रयोग किया। अब दोनों के हम्म प्रयोग आपने एक वचन बहुवचन में किए हैं, वो भी आपको एक ही रखने चाहिए थे। हम्म। ऐसा, समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक बार भैया विशेषण और विशेष्य और बता दीजिए। हाँ, विशेषण विशेष क्या होता है? विशेष वह कहलाता है जो विशेषण से युक्त होता है। हमने कहा संत शिरोमणि, तो संत हम्म शिरोमणि ये विशेषण हो गया। और विशेष्य हम्म कौन है? विद्यासागर। अच्छा। अब तो अपन आचार्य श्री शब्द भी कहते हैं, तो आचार्य श्री ही कहाँ चला जाता है? हम्म विद्यासागर आचार्य में श्री। चला जाता है। अपन हम्म आचार्य श्री शब्द इतना रूढ़ हो गया कि जैसे ही हम्म अपने मुंह से आचार्य श्री निकलता है तो अपन को पहली छवि किनकी याद आती है? आचार्य विद्यासागर श्री जी विद्या। महाराज की। तो हम्म वो आचार्य श्री शब्द उनके लिए ऋण हो गया, तो वो उनके लिए विशेष हो गया, वो हम्म विशेषण हो गया। हम्म ठीक है, ऐसे विशेषण विशेष कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है भैया जी, हाँ जी। हाँ जी, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।